बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए और फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताया। फातिमा 3 दिन से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं, किसी से गुफ्तगू नहीं करते। घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं, वहां भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जा रहे हैं। आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे पूछें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत सुनकर फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फौरन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। जाकर देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बहुत गमज़दा हैं। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठी और अर्ज किया, आबा जान, आप किस वजह से रो रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा, मुझे ख्याल आ रहा है कि जब मैंने मिराज की रात जहन्नम को देखा तो मैंने उसमें कुछ औरतों को अजाब पाते देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसकी मगफरत मांग रहा हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आपने जहन्नम में क्या देखा? इसके जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 औरतों का जिक्र किया। आपने इरशाद फरमाया, मैंने एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी जुबान के जरिए लटकी हुई थी। आप देखें कि जुबान कितनी नाजुक होती है, अगर बंदा थोड़ी सी पकड़ कर खींचे तो कितनी तकलीफ होती है। और वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई किसी बकरे के कान में सुराख करके सर को कील के साथ लटका देते हैं। इसी तरह वो पूरी औरत जहन्नम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, वो औरत कौन थी? फरमाया, ये वो औरत थी जो दूसरों की गीबत करती थी, ताने देती थी, अपनी जुबान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, यूं अपनी जुबान को इस्तेमाल करती थी। इसलिए अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग में फ्राई कर रहे थे। फ्राई करने वाले क्या करते हैं? वो इसी तरह पूरे मुर्गे को लटका देते हैं और वो नीचे से भुना जा रहा होता है। अल्लाह ताला भी ऐसी औरत को जुबान के जरिए लटकाकर जहन्नम की आग में भूनेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा, मैंने एक दूसरी औरत को देखा जिसके सीने के दोनों पस्तान के अंदर एक सलाख डाली गई थी। वो इस तरह के एक पस्तान की एक तरफ से सलाख डाली गई थी और उस पस्तान में से होती हुई दूसरे पस्तान के अंदर से गुजर गई थी और इस सलाख के सहारे उस औरत को जहन्नम की आग के अंदर लटकाया गया था। अंदाजा करें वो कितनी तकलीफ में होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, वो औरत कौन थी? फरमाया, वो जानिया औरत थी जो अपने आप पर गैर मर्दों को काबू देती थी। अल्लाह के महबूब ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम में लटकाई गई थी। बाल कितने नाजुक होते हैं, अगर छोटा दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ के बाल पकड़कर खींचे तो बाज औकात माँ के आंसू भी निकल आते हैं, इतनी तकलीफ होती है। उस औरत को बालों के जरिए लटकाया हुआ था और फरमाया, इसका दिमाग हांडी की तरह खौल रहा था। अल्लाह की पनाह। फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, उस औरत को इस तरह किस वजह से लटकाया गया था? फरमाया, वो बेपर्दा घर से निकलकर घूमने वाली औरत थी। उसकी बेपर्दगी की वजह से अल्लाह ताला उसको ये सजा दे रहा था। फिर एक चौथी औरत के मुतल्लक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने उसे इस हाल में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बांधे हुए हैं और दोनों हाथ सर से बांधे हुए हैं। उसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि ये वो औरत थी
جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل مسخ کر دی گئی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔